A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे बिलीव्स की, कुछ ऐसे पैटर्न्स की, कुछ ऐसे अपने इमोशनल ट्रॉमास की जिनको हील करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की विक्टिमहुड कैसा होता है, क्या होता है, हम कब फील करते हैं, कैसा पता चले कि हम विक्टिमहुड में हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेम और गिल्ट की। ये हम सब जानते हैं कि जो हम चाहे मैस्कुलिन बॉडी में हैं या फेमिनिन बॉडी में हैं, हमारे पास दोनों एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी वुंडिंग है या जो भी हमारी मेमोरीज हैं वो फेमिनिन वुंडिंग भी है और मैस्कुलिन वुंडिंग की भी है। जो भी हमारा पास्ट है, क्योंकि किसी जन्म में हम मैस्कुलिन एनर्जी में रहे होंगे, किसी जन्म में हम फेमिनिन एनर्जी में रहे होंगे, तो वहाँ जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पर जो भी हमने मेमोरीज हैं हमारी, वो हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस जन्म में फेमिनिन हूँ तो जो भी मेरी अंदर मैस्कुलिन जन्म की मेमोरीज होंगी वो नल एंड वॉइड हो जाएंगी या वॉश अप हो जाएंगी, राइट। तो आज हम जब शेम और गिल्ट की बात करते हैं, दिस इज मोर लाइकली ऑफ आर फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत टाइम से इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन, जहाँ उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, वो डिसीजन नहीं ले पाती थी, उन्हें अपने विचार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं थी। ये सब उनके लिए घर के बड़े यानी मैस्कुलिन एनर्जी निर्धारित करती थी कि उनको क्या सोचना चाहिए, उनको कैसे बोलना चाहिए, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ तक कि जो उनकी पर्सनल एक तरह से अधिकार हैं, चाहे वो एजुकेशन का अधिकार है, चाहे वो मैरिज का अधिकार है, चाहे वो आफ्टर मैरिज उनके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उन्हें किस तरह की लाइफ जीनी है वो अधिकार है, उनको किस एज में शादी करनी है ये अधिकार है, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है आगे जाके ये अधिकार है, उनको किस तरह से सेफ्टी चाहिए, किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए ये अधिकार है। दे वर जस्ट सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप। उनके लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें उनसे नहीं पूछा जाता था कि आपका क्या सोचना है इस बारे में या आप क्या सोचते हो। लेकिन रियलिटी में जो भी हम अंदर फील करते हैं या जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसके ऊपर किसी का बस नहीं होता। उसे एक्सप्रेस करने के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसको फील करने के लिए या सोचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो इससे क्या हुआ कि एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो रियलिटी में हम वो सोचती थी या वो फील करती थी उसमें, और उसकी एक प्रोजेक्टेड इमेज में, जिसमें उसे जब भी फर्क लगा वहां पर एक शेम और गिल्ट क्रिएट हो गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस तरह से सोचना है लेकिन मैं तो कुछ और सोच रही हूँ, मुझे इस तरह से बिहेव करना है लेकिन मैं कुछ और बिहेव करना चाहती हूँ, मुझे इस तरह से फील करना है लेकिन मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ। तो जो भी ये एक्सपीरियंसेस थे, ओके, एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस वर सो स्ट्रिक्ट दैट शी फील विक्टिम and she created this shame and guilt around her. It was a big trauma inside feminine energy. और ये ट्रॉमा जो है वो शेम और गिल्ट का ही नहीं है. It is connected with unworthiness, it connected with victimhood, it connected with powerlessness. But right now, I know it is a bit deep and challenging to transform this energy, but we have to. अभी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, हम सब देख रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी जो है इट्स कमिंग बैक इन हर गॉडेस पावर। वी आर रिकवरिंग एंड फाइंडिंग आवर वेज। जहाँ पर कभी कभी, क्योंकि ये चेंज है, ये
अभी कंप्लीट चेंज नहीं आया है। तो जब भी एनर्जी शिफ्ट होती है वहाँ कहीं या कई बार हम थोड़ा ट्रैक से इधर उधर भी हो जाते हैं। तो जब भी हम कहीं रिवेंजफुल एनर्जी में चले जाते हैं, जब भी हम हेट्रेट वाली एनर्जी में चले जाते हैं, जब भी हम ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ हमें एक तरह से एक एक्सप्लोसिव वाली एनर्जी में चले जाते हैं, तो उससे हमें बचना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ईदर. Revenge, hatred is not divine consciousness. We have to learn how to come in our balance. We have to learn how to nurture ourselves. हमें सीखना है कि हमको किस तरह से सेल्फ लव क्रिएट करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है. और इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद को पहचानना होगा. हमें खुद को के अंदर जाकर ये देखना होगा कि रियलिटी में हु एम आई, क्या है मेरी फीलिंग्स, क्या है मेरी मान्यताएं, क्या है मेरी बिलीव्स. तो जब आप अपने आप से कनेक्ट करें, आप पूछें कि क्या आप अपने लिए लव फील कर पाते हैं, क्या खुद को रिस्पेक्ट कर पाते हैं, क्या खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाते हैं. क्योंकि इसके लिए जो पास्ट की लर्निंग है, जो पास्ट के बिलीव्स हैं, जो पास्ट की पैटर्न्स हैं, मेमोरीज हैं, उनको छोड़ना होगा. पहले खुद को इन सब चीज़ों से फ्री करना होगा. पहले खुद को इक्वल समझना होगा. और जब हम खुद की रिस्पेक्ट कर लेंगे, हम खुद को प्यार करना सीखेंगे, खुद को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, अपनी गलतियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे. अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसका रिजल्ट में भी उस तरह से नहीं आया जो हम सोचते हैं, सो व्हाट, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस. इंस्टेड ऑफ बीइंग गिल्टी और बीइंग शेमफुल अबाउट इट, और ये चीज़ें कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कियों को वैसा करना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए. दिस इज नॉट द पावर वी हैव टू गिव इट टू एनीबॉडी. वेदर यू आर अ फेमिनिन एनर्जी और यू आर अ मैस्कुलिन एनर्जी. Actually we have both. I mean to say whether you are a man or you are a woman. So even if you are trying to control the men of your life, the masculine energy around, this is not also balance. That's what I discussed before. कि अगर हम revengeful energy में हैं, अगर हम hateful energy में हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत टाइम तक suppress किया गया है and now it is our time to do that. No, my dear, this is not. Our true nature is love, compassion, joy, nurturing, caring. और ये कहाँ से शुरू करना है? ये खुद से शुरू करना है. तो इस जो ये हमारी एक ट्रॉमा है, शेम का और गिल्ट का, इसके अंदर आपको जाना है और इसको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं आपके पास जिनके लिए आप शेमफुल फील करते हैं, जिनके लिए आप गिल्टी फील करते हैं. बिकॉज ये सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, ये डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं है. और हमें ये मिस अलाइंड करती है अपनी सोल पावर से, ये मिस अलाइन करती है हमें अपनी सोल कॉन्शियसनेस से. So in this video, I would like to request you all, give yourself time. Start spending time with yourself. And instead of learning about yourself from outside, अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने के बजाय, दूसरों से ये मांगने की बजाय कि वो आपको एक्सेप्ट करें, वो आपको रिस्पेक्ट करें, वो आपको लव करें, आपको ये सब चीज़ें खुद को देनी पड़ेगी. क्योंकि बाहर से It's never enough. आप वो एनर्जी होल्ड ही नहीं कर पाएंगे. And you have to go beyond that. Liberate yourself from this guilt and shame and be in a joyful, happy, divine energy. Believe in yourself.
So look after yourself, my dear friends, and I'll see you in my next video with few more things. Thank you.